तो गाइस लॉलिड्स मेटल की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब क्रोर्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ इंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग FY 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 895.71 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 1029.4 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 343.61 करोड़ का इनकम। तो लॉलिड्स मेटल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 735.81 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 799.37 करोड़ का खर्चा किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 229.75 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 17.85%, दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 22.35% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 33.14%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड उसके साथ साथ अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इस कंपनी की एक्सपेंसेस से रिलेटेड नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम तो यहाँ पे ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है एंड उसी रीजन की वजह से टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड ये कंपनी टोटली लॉस मेकिंग बन जाएगा। जिस हिसाब से कंपनी की जो एक्सपेंसेस ग्रो है जिस हिसाब से कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो किया है मार्च 2023 के क्वार्टर में, अगर सेम ग्रोथ रेट मेंटेन रहा तो डेफिनेटली बाय FY 2024 ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 269.04 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 230.03 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 123.37 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो फॉर्चुनेटली बोथ केसेस में पॉजिटिव में ही निकल के आ रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.91 की। यहाँ पे मैं बेसिक के बारे में सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 5.19 की एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.62 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस की। सो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो तीन जगह में से दो जगह तो हो गया कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस की, दोनों की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ एंड द थर्ड वन इज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। ये तीन जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे लॉलिड्स मेटल ने मार्च 2023 की क्वार्टर में कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन अगेन अगर कंपनी की एक्सपेंसेस इसी हिसाब से ग्रो करती रहे तो डेफिनेटली 1 से 2 साल के अंदर कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो ओवरऑल रिजल्ट के बारे में अगर बात करूं तो कंपनी ने ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है, मतलब बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस भी इसको नहीं बोल सकते एंड वीक परफॉर्मेंस भी इसको हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रॉफिट ग्रो किया है। सो ठीक ठाक परफॉर्म किया है कंपनी ने मार्च 2023 की क्वार्टर में। तो अभी अगर इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 3466.77 करोड़ का इनकम जनरेट किया है
और अगर ये FY 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 727.25 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो यहाँ पे पॉजिटिव में है। अभी अगर एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 2670.05 करोड़ का खर्चा किया है एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 588.09 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन दोनों ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 22.98% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 19.13% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी कंपनी की इनकम ग्रोथ की तरह ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की प्रॉफिट एंड ईपीएस की, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ईपीएस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अनफॉर्चुनेटली 288.54 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है एंड यहाँ पे जो लॉस इस कंपनी ने पोस्ट किया ये सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू एक्सेप्शनल आइटम्स पोस्ट किया, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी रीजन की वजह से कंपनी ने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन की वजह से इस कंपनी ने यहाँ पे देख ही सकते हो कि इसी रीजन की वजह से एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से कंपनी ने यहाँ पे लॉस पोस्ट किया है इन फाइनेंशियल ईयर 2023। बाकी अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 में देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सिमेटली 97.3 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 6.53 नेगेटिव में एंड FY 2022 की फाइनेंशियल ईयर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.86 पॉजिटिव में। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है कंपेयर टू FY 2022। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की 50% ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड 50% ग्रोथ नेगेटिव में। तो कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ पॉजिटिव में है एंड प्रॉफिट एंड ईपीएस ग्रोथ नेगेटिव में है। लेकिन अगर देखो, मैं सिंपल सा एक लॉजिक आपको समझा देता हूँ। अगर कोई बंदा किसी भी कंपनी में पैसा लगा रहा है तो सबसे पहले वो बंदा यही देखता है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है कि नहीं। देखो, एक सिंपल से लॉजिक से समझाता हूं आपको। आपने एग्जाम में फेल किया है, ओके, आपने एग्जाम में फेल किया है, रीजन चाहे कुछ भी हो, लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि आपने पास किया है कि फेल। आपने फेल किया, हो सकता है आपका तबीयत खराब था, आप नहीं जा पाए, कोई भी मतलब कोई भी कारण हो, लेकिन लोग पहले क्या देखते हैं कि आपने फेल किया है कि पास किया है। सो जैसे वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब फेल एंड पास को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, वैसे यहाँ पे भी रिजल्ट के मामले में भी प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है। इनकम को छोड़ दो, ग्रोथ भी टू सम एक्सटेंट हम लोग ओवरलुक कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग ज्यादा प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते। सेकेंडरी पॉइंट के हिसाब से हम लोग ग्रोथ को कंसिडर कर सकते हैं कि ग्रोथ नेगेटिव में, चलो फिर भी ठीक है, कंपनी ने प्रॉफिट तो दिया, एटलीस्ट लॉस मेकिंग तो नहीं बन गया, इस ये बोल के हम लोग फिर भी उस कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। देखो, अभी ग्रोथ नेगेटिव में है तो क्या हुआ, बाद में जाके फिर से पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो फिर भी कोई बंदा एक कम प्रॉफिट करने वाला कंपनी में पैसा लगा सकता है, लेकिन कोई भी बंदा डायरेक्टली रिस्क नहीं लेगा किसी भी लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाने का। देखो, आपका भरोसा है, ठीक है, लेकिन देखो आपके सामने अगर दो ऑप्शन है, एक है एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी, प्रॉफिट अभी धीरे धीरे कम हो रहा है कंपनी का, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस है कंपनी के ऊपर, एंड एक है एंटायरली लॉस मेकिंग कंपनी। तो आप किस में पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली एंटायरली प्रॉफिटेबल कंपनी में पैसा लगाओगे। एंड भाई मार्केट में 5000 प्लस स्टॉक्स है, तो क्यों आप फालतू में लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा लगाओगे? सो प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं दूसरे और चीजों से, मतलब प्रॉफिट मार्जिन छोड़ दो, इनकम छोड़ दो, ईपीएस छोड़ दो, सबसे ज्यादा मैटर करता है प्रॉफिट एंड लॉस, पीएनएल सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो उस हिसाब से अगर बात करूं तो यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे निकल के आ रहा है। एंड अगर ओवरऑल बात करें तो मार्च क्वार्टर में भी कंपनी ने कुछ खास परफॉर्मेंस यहाँ पे नहीं कर पाया है। मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन का, देखो कंपनी ने प्रॉफिट दिया, लेकिन मार्च क्वार्टर का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है, अगर सेम ग्रोथ कंटिन्यू रहा तो डेफिनेटली कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। सो मैं ओवरऑल यही बोलूंगा, स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रहा है लॉलिड्स मेटल की रिजल्ट। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।